ओम सभी को सादर नमस्ते जी। मेरा नाम दिव्या खन्ना है। मैं मोती नगर समाज से हूँ। मैं मोती नगर समाज में अभी कोषाध्यक्ष के पद पे कार्यरत कर रही हूँ। मेरा जन्म पौराणिक परिवार में हुआ, परंतु मेरी नानी जी जो थी वो आर्य समाजी थे और उन्हीं के संस्कारों के कारण मेरे माताजी और पिताजी धीरे धीरे दोनों आर्य समाज से जुड़े। पश्चिम बिहार में आशा माता जी के संपर्क में हम लोग आए और ऋषि के सिद्धांतों को हमने जाना और हमारा पूरा परिवार आर्य समाज की तरफ और जुड़ गया। मैं इस दिशा में कार्य कर रही थी। मैंने 2018 में अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दिशा में कार्य करते हुए मेरा संपर्क श्रीमती आरती जी से हुआ। फिर उन्होंने मुझे सारी परिस्थितियों से, जो गुरुकुल में परिस्थितियां चल रही थी, उन्होंने इस सब से मुझे अवगत कराया। और हम लोगों का हमारे समाज से चंदा जाता था गुरुकुल प्रांत के लिए। प्रांत का एक दायित्व होता है कि आप सब समाजों को जोड़ें, ठीक है। तो सब समाजों को जोड़ने के लिए आप उनको बुलाएंगे, मिलेंगे, लेकिन पिछले 10 वर्षों से इन्होंने वो सारा चीज़ें को, जो एक कड़ी थी आपस में समाजों की, वो इन्होंने ख़त्म कर दी। हमारी समाजों से चंदे जाने बंद हो गए। हम बिल्कुल जैसे जिससे काट दिया गया इन सब चीज़ों से। फिर धीरे धीरे आरती जी आगे आई और उन्होंने हमें दोबारा इससे जोड़ा। हमारे चंदे दोबारा जाने शुरू हुए, हमें दोबारा प्रांत से जोड़ा और हमारे को सारी गतिविधियों के बारे में अवगत कराया जो भी गुरुकुल में चल रही हैं। और इसीलिए अब मैं हमारी पूरी टीम आरती जी के साथ मिलके, जो कि प्रधाना पद की प्रत्याशी हैं, उनके साथ मिलके मैं दिव्या खन्ना कोषाध्यक्ष के लिए खड़ी हुई हूँ। और आप सबसे निवेदन करती हूँ कि आप हम सबको अपना आशीर्वाद दें। कहते हैं, सामने वाली टीम जो है कह रही है कि नई टीम है, तो नई टीम को आने जरूर देना चाहिए। हमारी टीम में सब युवा हैं, आप देखेंगे तो हमारी टीम में सब युवा हैं। युवा को आने क्यों आगे देना चाहिए? क्योंकि जब हम समाजों में जाते हैं, हम हमेशा ये देखते हैं कि यहाँ पे सारे बुजुर्ग हैं, बच्चे नहीं हैं। मैं चाहती हूँ कि आप हमारी टीम को इसलिए अवसर दें क्योंकि युवा आगे आए, युवा आगे समाज से मिले। और जो गुरुकुल का काम है वो युवा सदस्यों द्वारा ही चलाया जा सकता है, क्योंकि जो वहाँ की बच्चियाँ हैं वो हमारे से अच्छा सामंजस्य बिठा सकती हैं। क्योंकि जो सामंजस्य बिठाया जाता है वो हमेशा हमर उम्र से बिठाया जाता है, बड़ों से नहीं बिठाया जाता। वो जिस तरह से हमारे को अपनी तकलीफ़ें बताएंगी या हम उनकी परिस्थितियाँ समझ पाएंगे, तो ये हमारे लिए उपयुक्त आयु भी है कि हम उनके लिए कुछ कर पाएंगे। दूसरा, जो हमारे सामने की जो प्रत्याशी हैं श्रीमती रचना आहूजा जी, जो बड़ी दूर रहती हैं, इतनी दूर से आना और ये कार्य करना इस आयु में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। तीसरा, हमारी जो युवा टीम आएगी, हम लोग ने बहुत कुछ सोचा इसके लिए कि हम सारी समाजों को मिलवाएंगे। हम बच्चों के अंदर जो है आजकल की जो आधुनिक एजुकेशन है उसके साथ बच्चों को जोड़ेंगे। जब मैंने यहाँ गुरुकुल में आना शुरू किया तो मुझे ये पता चला कि 7वीं 8वीं के बच्चों को यहाँ पर साइंस एक सब्जेक्ट भी नहीं है यहाँ पर, जो कि आजकल की बहुत ज़रूरत है। तो ऐसी चीज़ों को मैं ठीक करना चाहती हूँ। यहाँ पर आकर हमारी पूरी टीम इस चीज़ को ठीक करना चाहती है। आप सब इसको जानते हैं कि आजकल के ज़माने में ऐसे आधुनिक टर्म AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको लाके हम अपनी बच्चियों को सशक्त बना के, ताकि ऐसा ना हो हमें दोनों कार्य करने, हमें महर्षि के सिद्धांतों पे भी चलना है और हमने अपनी बेटियों को भी इतना सशक्त बनाना है कि कल वो आकर समाज से जब गुरुकुल से निकलें तो वो इतनी सशक्त हों कि वो बाहर का जो भी वातावरण है उसमें वो पूरी तरह से अपने आप को फिट महसूस करें, अपने आप को परिचित सा महसूस करें। हम उनको इस तरह की शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं जो वैदिक सिद्धांतों के साथ साथ आधुनिक युग का भी दोनों का मेल हो, जिस वजह से हमारी जो बच्चियां कल को निकलें वो आत्मनिर्भर बन सकें। वो बच्चियां हमारे देश का भविष्य हैं, वो आगे बढ़ सके, उनका चरित्र निर्माण अच्छे से हो सके और साथ ही साथ इस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट या इस जिसको कहते हैं कि बहुत कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है उसमें वो आगे जाकर अपना और लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें।
तो मेरा सबसे आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप हमें एक बार अवसर दीजिए ताकि हम लोग आएँ। हर 3 साल में चुनाव होते हैं या हर 1 साल में या 3 साल में चुनाव होते हैं। अगर आपको हमारा काम करने का तरीका या कुछ नहीं समझ आए तो आप इसको बदल सकते हैं, पर मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि कम से कम आप एक बार हमें अवसर प्रदान करें ताकि हम भी बच्चियों के विकास के लिए, बच्चियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनकी बेहतरी के लिए हम कार्य कर सकें। धन्यवाद।